अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत से नया वीज़ा पे जो लोग आते हैं, भर्ती होते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि ऑफिस के थ्रू से आते हैं। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एनुअल वीज़ा रिन्यूअल का फीस है उसके अंदर भी कुछ बढ़ोतरी हुआ है। उसके अंदर जो इंश्योरेंस का फीस है उसको भी ऐड किया गया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहला अपडेट जो है आपको बता दें कि कुवैत और मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर जो खादिम कमा यानी कि डोमेस्टिक वर्कर है वो ज़्यादातर ऑफिस के थ्रू से आते हैं और ऑफिस वाले अच्छा खासा चार्ज करते हैं। जो यहाँ पे अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बताया जाता है कि अभी एक डोमेस्टिक वर्कर अगर किसी भी कंट्री से आते हैं उनका यानी कि एक डोमेस्टिक वर्कर का 1500 केडी तक चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफिस वाला 1500 केडी चार्ज लेता है तो जरूरी है कि वो उन डोमेस्टिक वर्कर का रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि अगर वो किसी तरह का भी वायलेंस करता है या फिर उनको काम पसंद नहीं आता या फिर घर से यानी कि कुवैती का घर से छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है, तो उन सभी का रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिस वाला है जैसे कि 1500 केडी लेता है उनका ये जिम्मेदारी होगा कि वो उनको हैंडल करेगा। तो दोस्तों बता दें कि ये जो चार्ज है 1500 केडी ये ऑफिस वाले का चार्ज है। अगर कोई भी यानी कि स्पॉन्सर कुवैती यहाँ से ऑफिस से अगर डोमेस्टिक वर्कर को लाते हैं तो उनको पेड करना पड़ेगा। जैसे कि प्रवासी है जो लोग घर पे आते हैं ये उनको नहीं देना पड़ेगा, जो भी उनका स्पॉन्सर होगा ये उनको पेड करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए दोस्तों अभी कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के एक अच्छा कानून एग्रीमेंट तैयार हो गया। जैसे कि कोई भी अगर डोमेस्टिक वर्कर नया ऑफिस से आता है तो उनका एग्रीमेंट तैयार होगा, उनका सैलरी क्या है और मंथली उनका छुट्टी या फिर वर्किंग आवर्स कितना है, ये सभी कुछ उनका जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर इंक्लूड होगा। तभी ऑफिस वाला उस जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको स्पॉन्सर के साथ भेजेगा। ये सभी बताया गया है कि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाले का कि उनके हैंडल करने से पहले ये सब कुछ नोटिस कर लें। उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है बता दें कि जो लोग बाहर में इकामा लगा करके काम करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है और उनका जो इकामा का फीस है रेनुअल, चाहे वो 1 ईयर्स का हो या फिर 2 ईयर्स का हो, उसके अंदर भी वृद्धि यानी कि उन्हें महंगा पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है उनके अनुसार बता दें कि जो दमन इंश्योरेंस कंपनी है उनके तरफ से यानी कि पर ईयर का जो इकामा इंश्योरेंस का फीस है वो 130 केडी तक इंक्लूड किया जाएगा, जिसके कारण जो इकामा का फीस है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 1 साल का लगाते हैं या फिर 2 साल का लगाते हैं, जो भी कुवैती अगर 650 या 750 लेता है तो उसके अंदर जो ये इंश्योरेंस का फीस है उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसके कारण इकामा का फीस काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों कह सकते हैं ये कि काफ़ी यानी कि प्रवासी के लिए बैड अपडेट है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो 130 केडी लेगा इसके अंदर वो फैसिलिटीज़ भी दिया जाएगा कि जो दमन जो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योरेंस के साथ आप वहाँ पे जाकर के कोई भी बीमारी है तो इलाज भी करवा सकते हैं। उस इंश्योरेंस कार्ड से आपको फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी दोस्तों फाइनली लागू नहीं किया है लेकिन बताया जाता है कि जल्द ही यानी कि इंश्योरेंस को इकामा के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट।